गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को वंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, कर ले आप समान। आरती की अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी की दया से आरती का जो अर्थ विचार जो चल रहा है, अदली आरती अदल बखाना कोलि बुने विहंगम ताना। घीसासन जी कहते हैं ये आरती जो है यहाँ की नहीं है, ये सनातन आरती है। ये आरती उस प्रारंभ की है, उस अदली की आरती है जो स्वयंभू है, जो स्वयं परमात्मा है, ये उसकी आरती है। ये आरती उसी की है और उसी ने रूप धारण करके हमें बताई। घीसासन जी कहते हैं उसी ने रूप धार करके और कबीर साहब के अवतार में इस आरती को, इस ज्ञान गुदड़ी को उच्चारण किया है। घीसासन जी की जो आरती का इशारा है वो बिल्कुल आप निर्गुण भी कह सकते हो या ये कह सकते हो कि ये परे से परे है। घीसासन जी जिस आरती की बात कर रहे हैं उसमें न बाहर की थाली, न जोत, न किसी चीज़ की जरूरत है। वो जो चीज़ की अंदर जरूरत है वो बात उन्होंने बताई है। ये जो घीसासन जी ज्ञान गुदड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं ये असल में कबीर साहब की है, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो कहा है कि जो कुछ गुदड़ी में कबीर साहब ने वर्णन किया है उसको घीसासन जी ने एक अपनी लाइन में उसका वर्णन किया है। अदली आरती मतलब जो ये हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे पे ये जो कृपा हो रही है ये उसी की दया से हो रही है। अदल बखाना, और उन्होंने आप ही अपने आप को वर्णन किया है। जब वो ही स्वयंभू है तो उसकी उपासना, उसकी उपमा, उसके बारे में कौन बताएगा? उसके सिवा किसी की हिम्मत नहीं, वही बता सकता है। जब वो अदली ही हो गया, जब वो स्वयं सर्वात्मा हो गया तो उसको और कौन बता सकता है? हम एक देशी हैं, एक आत्मा धारण की है, लेकिन वो सर्वात्मा धारण की है। वो सबका स्वयंभू है, इसलिए उसने स्वयं ही हम पर दया करके ये आरती या कहो ज्ञान गुदड़ी जो हम आगे विचार करेंगे एक एक लाइन में, ये हम पर कृपा करके घीसासन जी कहते हैं कि उन्होंने वर्णन किया है। और वो ऐसा है, घीसासन जी कहते हैं कि वो ऐसा है, उसने ऐसी लीला की है कि वो विहंगम ताना बुनता है। ये इशारा भी कबीर साहब की तरफ है। जैसे कबीर साहब जुलाहा समाज में प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए ताना बुनना और कपड़े बनाना और जो उनकी क्रिया थी, जो उनका कर्म था वो करते थे। उसी का एग्जाम्पल देते हुए घीसासन जी ने कहा कि जैसे वो ताना बुनते थे, जैसे वो कपड़ा बुनने के लिए जिस ताने का निर्माण करते थे, ऐसे ही
उन्होंने विहंगम ताना भी बुना है। किसके लिए? हमारे लिए। वो विहंगम ताना क्या है, कैसे उन्होंने ताना बुन बुन के कैसे किस किस चीज़ का प्रयोग किया, कैसे कैसे करके उन्होंने धीरे 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 के उस कपड़ा मतलब क्या, गोदड़ी, उस गुदड़ी का निर्माण किया। और गुदड़ी किस चीज़ की? भक्ति रूपी गुदड़ी। उस जगह पर उस निज धाम में पहुंचने के लिए इसका एग्जाम्पल लिया है। गुदड़ी एक इशारा है। जैसे कई संत नीर के ऊपर भी कई 12 मासा लिखते हैं। कई संतों ने आरती गगन को जो है थाल बताया है, उसका एग्जाम्पल देते हैं। कई संतों महापुरुषों ने गौ माता का इशारा दिया है, कई महापुरुषों ने हाथी का इशारा दिया। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं संतों ने। तो उस एग्जाम्पल से ताकि इस मात्र जीव को जो साधारण और सिंपल है उसको सरलता से समझ आ सके। गोदड़ी का मतलब है भक्ति रूपी निर्माण। गोदड़ी का मतलब है हमारा तय करने वाला रास्ता, उसमें उपयोग होने वाली चीज़ें। तो जो आगे अब लाइनों में विचार होगा वो ज्ञान गुदड़ी कबीर साहब की जो है उससे विचार होगी। एक एक लाइन हम उसका विचार करते जाएंगे। गीसा संत जी ने जो आज की लाइन है उसमें ये कहा है कि जो ज्ञान गुदड़ी है, जो आगे विचार होगी, उसकी एक एक लाइन उस अदली ने, उस स्वयं परमात्मा ने आप ही आके बखान कर दी है, आप ही आके उसको कह दिया है। और किस लिए? हम जीवों के लिए। ऐसी बुन दी है उसने कि जिस पर हम चलकर उस विहंगम रास्ते पर चलकर और वहां तक पहुंच सकते हैं। ये मार्ग हमारे लिए उन्होंने प्रसारित किया है। जो संकल्प लेकर और जो निश्चय करके संतों की शरण को पूर्णता धारण करके उस पर चलेगा, उसके लिए ये मार्ग सत्य होगा। विहंगम का मार्ग है पक्षी जैसी चाल। विहंगम का मतलब है सीधे तौर से जाना। वैसे कई प्रकार की जो संतों ने चाल बताई है, तो ये विचार फिर कभी करेंगे क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बात है। अभी हमें शुरुआती जो चीज़ है, आज की जो लाइन है, उस पर विचार और अर्थ करना है कि जो संतों ने हमें इशारा दिया है वो समझाने के लिए। ये जो लाइन आज की है इसमें गुदड़ी की शुरुआत होती है और इस आरती की जो लाइन हम पढ़ते हैं तो समझ के हमको जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे समझ आता जाएगा। स्वामी जी की दया से बढ़ते जाएंगे। जब अदली ने खुद ही निर्माण किया है इसका, तो हम पर कैसे न कृपा हो। जब उस स्वयं परमात्मा ने दया करके हम जीवों पर खुद ही इसको वर्णन कर दिया, इस गुदड़ी को निर्माण कर दिया, हमारे सामने रख दिया शब्दों के रूप में, तो कैसे हमारा पहले एक शब्द, एक लाइनिया संध्या आरती सतगुरु साहिब दास मतेरा, संध्या आरती शाम सवेरा सतगुरु साहिब दास मतेरा, ऐसे लाइन आई है कि मतलब इस आरती को अगर हम धारण करेंगे जीवन में, क्योंकि ये है ही हमारे लिए, और रोज़ रोज़ इसका उच्चारण करेंगे तो भी धीरे धीरे समझ आती जाएगी। ये मार्ग, ये आरती स्वामी जी की जो खुद की लाइन थी वो कौन सी लाइन थी, कौन सी लाइन पर वो चले थे, उस लाइन को हमें समझने के लिए ये सब चीज़ है। जो सुबह दोपहर शाम पढ़ेगा तो बात ही क्या है, जो इसका उच्चारण करेगा उसको समझ के करेगा तो बात ही क्या है। तो हमें इस गुदड़ी को पूरी तरह से निर्वाह करना है। उनके आशीर्वाद से हम ये करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ